नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन करता हूं। साथ ही सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों को अपनाएं और देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने का संकल्प लें। सीएम सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें नमन किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से अपील की कि सभी देशवासी सरदार पटेल के आदर्शों पर चले, उनके आदर्शों को अपनाएं और देश की एकता को बनाए रखने में अपना सहयोग दें। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने लौह पुरुष को नमन किया और उनके आदर्शों पर चलने की अपील देशवासियों से की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि सभी उनके आदर्शों को अपनाएं और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने देशवासियों से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुरुक्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान माध्यम से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रेरणा दी और पटेल के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसकी आंतरिक जन्म जयंती हम मना रहे हैं। इस अवसर के ऊपर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का ये बड़ा सुंदर सहयोग है। आज दीपावली का भी हम पर्व मना रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं ये जयंती है। आज पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज मना रहा है। यहाँ रन फॉर यूनिटी का आयोजन भी इसी उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता के भाव को और अधिक मजबूत करना है। आज पूरे प्रदेश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा हरियाणा राष्ट्र की एकता के लिए दौड़ लगा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पर विभिन्न मंत्री और अन्य जनसेवक भी इस दौड़ का शुभारंभ कर रहे हैं। आज की सुबह एक नया संदेश लेकर के आई है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, युवा एवं
वरिष्ठ नागरिक लोह पुरुष को नमन करने के लिए इस रण फॉर यूनिटी में भाग ले रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र के हजारों युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी एकता के भाव को और दृढ़ करने के लिए यहां आए हैं। मुझे विश्वास है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से एकता का यह संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज इस दौड़ में भागीदार बुजुर्ग, युवा साथी और बच्चों का उत्साह राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बड़ी ताकत है। यहां उपस्थित हर व्यक्ति एकता की माला से जुड़ा हुआ है। चाहे इस माला में मन के अनेक हैं, लेकिन माला एक है, तन अनेक हैं, लेकिन मन एक है। हम सब से ही मिलकर भारत नाम का यह विशाल राष्ट्र बना है। आज इस आयोजन में शामिल होकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पावन अवसर पर सरदार पटेल के चरणों में मैं नमन करता हूं। मैं सभी हरियाणा वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, लोह पुरुष सही मायने में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक और इसके बेजोड़ शिल्पीकार थे। स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। आजादी के बाद उन्होंने भारत के प्रथम गृह मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी कुशल प्रशासकीय क्षमता का भी परिचय दिया है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की छोटी बड़ी 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर अखंड भारत और राष्ट्रीय एकता की नींव डाली है। मुझे ये खुशी है कि दुनिया के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में रियासतों का बिना किसी रक्तपात के विलय करवाया हो। इस महान योगदान के लिए ही उन्हें लोह पुरुष की उपाधि वो मिली थी। दिवाली से पहले हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। पुलिस विभाग के 13 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले हुए। आलोक कुमार रेलवे और कमांडो मुख्यालय पंचकुला के डीजी नियुक्त किए गए हैं। डीजीपी ओपी सिंह को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर और फॉरेंसिक लैब साइंस मधुबन का प्रमुख नियुक्त किया है। आईपीएस बी सातेश बालन को झज्जर पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दिवाली से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। आपको बता दें कि पुलिस विभाग के 13 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस बी सातेश बालन को झज्जर पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दिवाली से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया जिसमें 13 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस बी सातेश बालन को झज्जर का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन 13 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं जिनका प्रशासन की ओर से तबादला किया गया है और इन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एनएचएम कर्मचारियों के सेवा नियम फ्रीज नहीं होंगे। सरकार ने मंगलवार को जारी आदेश वापस लिए। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के कदम का स्वागत किया है। सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया जिसमें एनएचएम कर्मचारियों के सेवा नियम अब फ्रीज नहीं होंगे। सरकार के इस फैसले का एनएचएम कर्मचारियों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि मंगलवार को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया था जिसमें सेवा नियम फ्रीज करने की बात कही गई थी। अब सरकार की ओर से यह फैसला वापस ले लिया गया है जिसके बाद से ही कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले को सराहा है और फैसले का स्वागत किया है। एनएचएम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है।
सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब सेवा नियम फ्रीज नहीं होंगे, जिसके बाद से ही कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी को दूर करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीएम ने सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में पैथोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, त्वचा मनोचिकित्सा और अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य में विशेषीकृत स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से स्टार कैंपेनर्स की सूची को जारी कर दिया गया है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम भी सामने आ रहा है। हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। रणनीति मजबूत करने के साथ ही अब स्टार कैंपेनर की लिस्ट भी कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम है। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के एसओडी किरणपाल खटाना व विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय की मीटिंग हॉल में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट, डी प्लान के तहत वर्तमान में चल रहे व भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल में सीएसआर योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाकर दीपावली के त्योहार पर प्रकाश का तोहफा भी दिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री के एसओडी खटाना ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट व झूठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को जो ना आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा, आज के होडल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे। जो हमारे होडल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साक्षात में जो ना हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है। और पॉलिसीज़ के लिए जो है ना एसडीएम साहब हमारे यहाँ थे, किरणपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होडल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीका से हमने उनसे डिस्कशन किया है। भवानीखेड़ा में भूतपूर्व सैनिक हरफूल गोयल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस आयोजन के अवसर पर वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुज्जर ने शिरकत कर रक्तदान शिविर की शुरुआत की और पौधारोपण किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच सहित समाज सेवक भी इस दौरान उपस्थित थे। विजेंद्र बड़गुज्जर ने कहा कि मानव हित में रक्तदान सबसे बड़ा दान है। जी, क्या कार्यक्रम था आज पुनः एक बार फिर से नव दुर्गा संघर्ष संस्था द्वारा श्री कुंड सिंह जी जो पूर्व सैनिक की 7वीं पुण्यतिथि पर आज उनके परिवार द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं वास्तव में इस परिवार को जो है बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ। इस प्रकार के पुनित कार्य, ऐसी विभूति के पुण्यतिथि अवसर पर जो है कार्य किया गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित हूँ। इस परिवार ने
पिछली बार भी इस तरह का आयोजन किया था और लगातार दूसरी बार जो है इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सराहनीय, क्योंकि एक ऐसा रक्त जो है वो किसी दूसरे की जान बचाने का कार्य करता है। तो ऐसे हमारे जो भी देश भगत हैं, जो भी सैनिक हैं या किसी भी रूप में जिनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल जो है सही मायने में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित होता है। तो मैं एक बार संस्था तो लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रही है। आज गांव पुंगड़ सामुदायिक केंद्र में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जो कि भूतपूर्व सैनिक हरकुल सिंह गोयल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 28 यूनिट रक्तदाताओं ने दान दिया, जो एक बहुत अच्छी पहल थी। इससे पहले भी गांव में काफ़ी ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, इसमें लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी युवाओं ने, साथियों ने काफ़ी सहयोग दिया और इस डोनेशन कैंप को। पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से कांग्रेस पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे और उन्होंने दलबीर सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी तरफ से किए गए जन कल्याण के कार्यों को याद किया। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं इस दौरान कुमारी सैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की रचनात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, मजदूर, शोषित और वंचित लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का फैसला, जरूरी नहीं है कि हमेशा चाहे कोई भी पार्टी हो कि इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमान फैसला लेगी। उसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से अब आगे स्टेप्स रहेंगे कांग्रेस? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के, हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तरावड़ी शहर में कई खेतों का दौरा किया। उन्होंने तरावड़ी अंजनथली रोड पर प्रगतिशील किसान विकास चौधरी के खेतों में हैप्पी सीडर और सुपर सीडर को खुद ट्रैक्टर पर बैठकर चलाया। यहां उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं की समीक्षा भी की। खेतों में पहुंचने पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में किसानों के साथ साथ बीजेपी समर्थकों ने उनका स्वागत किया। देखिए, हमने जब मैं एमएलए था, खेतों के रास्ते मैंने शुरू किए थे, क्योंकि खेत जब बारिश आती है ना, कच्चे रास्तों में काफ़ी खांचा हो जाता है गारे से, ना ट्रैक्टर निकल पाता है, ना रेड़ा, ना बुग्गी। तो जब हम वो खेत में जाते थे, हमारे सामने दिक्कत आई थी। ट्रैक्टर थे, ट्राली थी, रात को अंधेरे में 10 जाते थे, छोड़ के आ जाते थे खेत में और सुबह जाके लेके आया करते थे। अब एमएलए बन गए, सबसे पहले खेतों के रास्तों का काम मैंने शुरू किया था और ये सरकार के एजेंडे में जुड़वा दिया। पूरे प्रदेश में पक्के रास्ते होंगे। बाढ़ड़ा खंड के गांव काखड़ौली सरदारा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अनिल कालूवाला के सौजन्य से इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई गई है। इसके अलावा स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पंचायत एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया। एसडीएम राजेश कुमार का बयान सामने आया है।
उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा और आर्थिक लाभ भी होगा। दीपावली पर्व के मद्देनजर चरखी दादरी जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया। एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि चरखी दादरी जिला पुलिस दीपावली पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस नाके स्थापित किए गए हैं। क्षेत्र के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए बाजार में आते हैं, इसलिए भारी वाहनों का मुख्य बाजार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में क्योंकि हमारा मेन बाजार है तो इसमें स्टॉल्स भी काफ़ी लगी हुई है। यही क्योंकि मेन सीजन होता है शॉपिंग का और दुकानदारों का भी बिजनेस का, तो हमने पूरी मार्केट में 6 नाके लगाए हैं। और अभी जो कि बहुत ही क्लोज टू दिवाली आ गया है तो मैं एक बार पूरे अरेंजमेंट्स को देखने भी आई थी और आज शाम से हम इसको बिल्कुल बाइक फ्री जोन भी कर देंगे। अब तक हम सिर्फ गाड़ियों को रोक रहे थे, बट क्योंकि जो हमारे पैदल खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी से हम बाइक भी रोक देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।